Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 9। इसको हमने अब सॉल्व करना है। अब आयोटा रेज टू पावर 9 को मैं आयोटा रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास एक रूल है, जब हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर उनकी बेस सेम हो। तो यहाँ पे बेस हमारे पास सेम है, तो आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, आयोटा, और पावर्स जब इनकी ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 9। तो आयोटा रेज टू पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा 8 को लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू आयोटा। अब यहाँ पे 2 इंटू 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 8 बन जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब -1 रेज टू पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर हमारे पास इवन है, और जब इवन पावर होती है तो नेगेटिव साइन हमारे पास खत्म हो जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 14। यहाँ पे मैं इसको आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, तो ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस आयोटा रेज टू पावर 19। अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख लेता हूँ, माइनस आयोटा रेज टू पावर 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा को हम लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 18 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, -1 रेज टू पावर 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू माइनस आयोटा। अब -1 की पावर यहाँ पे इवन है, तो ये माइनस साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। आयोटा रेज टू पावर 18 को मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर में इसकी क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। अब हम जैसा कि जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 रेज टू पावर 9 इंटू माइनस आयोटा। 1 को जब किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है, तो -1 रेज टू पावर 9 इंटू माइनस आयोटा। अब यहाँ पे -1 की जो पावर है वो हमारे पास ऑड है, तो ऑड पावर हो तो हम -1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, -1 इंटू माइनस आयोटा। अब ये माइनस माइनस जब हमारे पास मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाता है पॉजिटिव, और आयोटा इंटू 1 क्या आ जाएगा आयोटा, जो कि इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1 रेज टू पावर -21 ओवर 2। सबसे पहले मैं -21 एंड 1 ओवर 2 को सेपरेट कर लेता हूँ। -1 रेज टू पावर 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय -21। जब पावर 1/2 हो वो हमारे पास स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट रेज टू पावर -21। अब हम जानते हैं कि आयोटा हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह मैं लिख लेता हूँ आयोटा रेज टू पावर -21। अब -21 को पॉजिटिव करने के लिए इसका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 21।
ये भी हमारे पास नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है। जब हमारे पास पावर नेगेटिव में हो तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वही पावर पॉजिटिव में हो जाती है। तो अब इसको लिख लेते हैं 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 1 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, -1 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर इवन है तो -1 हमारे पास जस्ट 1 रह जाएगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। क्वेश्चन 5 है हमारे पास राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो इसका पार्ट 1 है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू बी। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के साथ, हमारे पास b मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास आ गया आयोटा b विच इज इन टर्म्स ऑफ आयोटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ऑफ -5। सबसे पहले -5 को हम 5 इंटू -1 लिखते हैं, देन हम 5 और -1 जो कि एक स्क्वायर रूट में है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट 5 आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब -1 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है इक्वल आयोटा के, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू आयोटा। ये भी हमारे पास आयोटा की टर्म्स में आ गया है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास -16 ओवर 25 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर रूट में -1 एंड 16 ओवर 25 को सेपरेट करते हैं, देन इनके स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेते हैं। अब मैं 16 को 4 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूँ एंड 25 को 5 रेज टू पावर 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जैसा कि हम जानते हैं आयोटा के इक्वल होता है। अब 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम जानते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 1/2। जब मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4/5 आयोटा, जो कि अब हमारे पास आयोटा की टर्म्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1/-4। अब माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में भी लाया जा सकता है या साइड पे भी इस तरह लिखा जा सकता है। तो मैं उसी तरह -1 को 1/4 से सेपरेट करूंगा मल्टीप्लाई लगा के। अब स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है और यहाँ पे 2 अगेन 1/2 जो कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आयोटा। ये आ गया इसका सोल्यूशन विच इज इन टर्म्स ऑफ आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई, और यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऐड करना है। अब हम जानते हैं कि रियल पार्ट
रियल पार्ट के साथ ही ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ही ऐड होता है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा 7 + 3। जो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 5, दिस इज इक्वल टू 10, 9 - 5 इज 4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं, इनको मैं जनरल फॉर्म में लिख के भी एक दफ़ा ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यही सोल्यूशन आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अब 7 और 9 के ऑर्डर पेयर को मैं 7 + 9 आयोटा लिख सकता हूँ, प्लस 3 एंड -5 को मैं 3 - 5 आयोटा लिख सकता हूँ। तो 7 + 9 आयोटा प्लस 3 - 5 आयोटा। 7 + 3 is 10, 9 - 5 is 4। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे ये आ जाएगा 10, 4, जो कि हमारे पास इस सॉल्यूशन से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारे पास, जो कि है 8 - 5 - -7 4। यहाँ पे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। 8 - -7 -5 -4। अब ये आ जाएगा 8 + 7, ये आ जाएगा -9। 8 + 7 is 15 -9। ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास 2 6 × 3 7। अब इसको ज़्यादा आसान तरीका इसका यही है कि इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया जाए। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें गलती के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। अब पहले मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज इक्वल टू 6, देन मैं 2 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज इक्वल टू 14 आयोटा, देन मैं 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज इक्वल टू 18 आयोटा, देन मैं 6 आयोटा को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज इक्वल टू 42 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे इस स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज इक्वल टू -1, और उस माइनस की वजह से ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। 42 6 - 42 प्लस 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा। तो ये 6 - 42 हमारे पास होता है -36। 18 एंड 14 को ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 32 आयोटा। अब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं -36 एंड 32। क्वेश्चन 9 में अगेन हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है। 5 - 4 -3 × -2। इस दफा हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही रख के मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि ऑर्डर पेयर्स में हों मल्टीप्लाई जब होते हैं, तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है AC - BD, AD + BC। अब यहाँ पे हमारे पास A is 5, B is -4, C is -3 एंड D is -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 - 4 का प्रोडक्ट -3 -2 के साथ A × C, 5 × -3 BD -4 and D is -2, AD plus BC, A which is 5 and D is -2 plus B which is -4 and C which is -3।
अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई -3 -15, -4 इंटू -2 इज 8, -2 इंटू 5 is -10, -4 into -3 is 12, -15 -8 is equal to -23, -10 plus 12 is 2। तो ये आ गया है हमारा सोल्यूशन। अगर इस फॉर्मूले से डिफिकल्ट लग रहा है तो लास्ट क्वेश्चन हमने जिस तरह किया है, एक जनरलाइज फॉर्म लेके कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस तरह भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अगेन ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में ही मल्टीप्लाई करूंगा इस दफा। तो 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 आयोटा। 0 into 0 is 0, 0 into 5 iota is 0, 3 iota into 0 is 0, 3 iota into 5 iota is 15 iota square। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, -1 into 15 is -15। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, और अगर हम इसको इमेजिनरी पार्ट इसके साथ ऐड करें तो वो आ जाएगा 0 आयोटा। और इसी को अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा -15 0। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।